अगर हम चाहते हैं कि हमारे शहरियों को फौरी और जल्दी इंसाफ मिले, तो फिर आईनी अदालत, आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। उस वफाकी अदालत में हर सूबा का बराबर का नुमाइंदगी होगा। वो आईनी अदालत देखेगा कि जो सियासी केसेस है, साफ दिलवाने वाला इदारा ने कत्ल किया, अदालती कत्ल किया, कायदे अवाम का कत्ल किया। हमने जमहूरियत की बहाली के लिए नस्लों कर कुर्बानियां दी। हमारा आइन को एक कागज का टुकड़ा समझ के फाड़ा गया कि जज साहिबान ने इजाजत दी उस आमिर को। एक आमिर को हमने दोनों हाथों से सलूट मारा। एक सियासतदान को सारा 11 साल जेल में रखा गया ताकि आप उस नहत्ती लड़की को ब्लैकमेल कर सके। आईनी वफाकी अदालत जरूरी है और मजबूरी है। आईनी अदालत बनाकर रहेंगे ताकि किसी मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को तख्त-ए-दार पर ना लटकाया जाए। आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। चीफ जस्टिस रोटेशन पॉलिसी पर होगा। आईनी अदालत सियासी और आईनी मुकदमात देखेगी। अदालत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो चुकी। अदालती इस्लाहात लेकर आएंगे। कानून साजी और आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। इंसाफ दिलाने वालों ने 18वीं तरमीम खत्म करने की धमकी दी। 19वीं तरमीम अदालत की धमकी की वजह से आई। वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजने का इख्तियार किसी जज या जनरल के पास नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब। 63 के फैसले में अदालत ने आइन में तरमीम कर दी। आमिराना सोच ने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। आजकल जल्दी की बात हो रही है, कोई जल्दी नहीं। हम नस्लों से जदोजहद कर रहे हैं। इंसाफ दिलाने वाले इदारे ने कायदे अवाम का कत्ल किया। जजेस ने आमिर को आइन शिकनी की इजाजत दी। आइन को कागज का टुकड़ा समझकर फाड़ा गया। एक आमिर को सल्यूट मारा गया। सियासतदानों को 11 साल तक जेल में रखा गया। जजेस बाय द जजेस फॉर द जजेस अब नहीं चलेगा, बिलावल भुट्टो का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज मुख्तसर फैसला जारी नहीं हो सकेगा। इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल्स के नोटिफिकेशन का आगाज आज से शुरू करे। ट्राइब्यूनल्स के लिए 4 जजेस की तैनाती बगैर ताखीर के की जाए। 1 हफ्ते में बाकी ट्राइब्यूनल्स का कयाम यकीनी बनाया जाए। दौरान समाज सलमान अकरम राजा की जानिब से चीफ जस्टिस पर एतराज। वकील हामिद खान ने कहा कि हमें आपके केस सुनने पर एतराज है। चीफ जस्टिस ने हामिद खान का एतराज मुस्तरद कर दिया। रिमार्क्स दिए, आपने खुद को अलहदा करना है तो कर लें। पार्लियामेंट की मुद्दत मुकम्मल होने तक स्टे ऑर्डर की इजाजत नहीं देंगे। अदालत आइन की पाबंद है। मुझे सरोकार नहीं कि किस जज ने क्या फैसला दिया। जो मामलात अदालत के नहीं उन्हें आपस में हल करें। आइन को कोई पढ़ना गवारा नहीं करता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन आज फिर कोई फैसला नहीं कर सका। इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास भी बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुशावरत मजीद जारी रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास कल फिर होने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इजलास की सदारत की। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग। मरियम नवाज का इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब की आवाम को महंगाई से निजात दिलाने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। मसनूई महंगाई और ज़ख़ीराअंदोज़ी के खात्मे के लिए मजाज अथॉरिटी का क़याम नागुज़ीर है। गलियों और बाजारों में तजावुज़ात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। IMF बोर्ड मीटिंग कल होगी। पूरी उम्मीद है कि IMF $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी देगा। हुकूमत की कोशिशों से पॉलिसी रेट कम हो रहा है। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में कमी आ रही है। CPEC का फेज़ 1 इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी पर मुहित था। CPEC फेज़ 2 इंफ्रास्ट्रक्चर की मोनेटाइजेशन पर मबनी है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का CPEC सेमिनार से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी मंदी। 100 इंडेक्स में 366 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 81,483 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता $277.80 का हो गया। सराफा बाजार में सोना 1100 रुपये महंगा। फी तोला कीमत 2,73,000 तक जा पहुंची।
बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ तो पहले सिविल मैजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। बानी पीटीआई की मुमकिन मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल के बयान पर दरख्वास्त निपटा दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस अदालत का वकील सफाई की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार। आपकी दरख्वास्त पर हाई कोर्ट की डायरेक्शन मौजूद है, ट्रायल जारी रखा जाए। अदालती अहकाम के बावजूद आप ताउन नहीं कर रहे। अदालत का वकील सफाई के मुआवन से मुकालमा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत के रूबरू पेश किया गया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन से न्यूयॉर्क पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का 27 सितंबर को आलमी फोरम से खिताब शेड्यूल। फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की जानिब से रुकन ममालिक के एहसास में इस्तकबाली में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की IMF हुकाम के साथ मुलाकातें भी मुतवक्के। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चौधरी एहतशाम उल हक एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर कर दी। तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादिम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। दरख्वास्त पर फैसले तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया जाए। दरख्वास्त गुजार। सिंध हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त पर फैसला आज ही जारी किया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद अमल दरामद शुरू कर दिया। सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकती है, जस्टिस यूसुफ अली सईद के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की कॉज लिस्ट मनसूख। सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। पंजाब की 7 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स तैनात। गवर्नर पंजाब की किसी भी वाइस चांसलर्स की तैनाती की तरदीद। गवर्नर हाउस के मुताबिक सरदार सलीम हैदर खान ने किसी वाइस चांसलर की तैनाती की मंजूरी नहीं दी। गवर्नर के पास 13 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की समरियां मौजूद हैं। किसी पर भी दस्तखत नहीं किए गए। गवर्नर का वाइस चांसलर्स की तकर्री वज़ीर आला की मर्जी से करने से इनकार। काबीना की मंजूरी के बाद वाइस चांसलर्स की तैनाती की गई। गवर्नर का काम दस्तखत करना है, समरी वापस नहीं भेज सकते। वज़ीर आला हाउस का मौक़िफ़। जमात इस्लामी का 29 सितंबर को मुल्क भर में एहतजाज और धरने देने का ऐलान। हाफिज नईम रहमान ने कहा, धरने शाहराहों पर होंगे, हमारे पास लॉन्ग मार्च का भी ऑप्शन है। हुकूमत होश के नाखून ले, IPPs को लगाम डाले। बिजली बिल अदा करने हैं या नहीं, अवामी राय के जरिए वाज़ेह ऐलान करेंगे। हमारा रेफरेंडम तारीखी नौयत का होगा। हम फ़लस्तीन में अमन चाहते हैं। फ़लस्तीन में नस्ल कुशी का जिम्मेदार इसराइल है। पाकिस्तान ने हर फोरम पर फ़लस्तीन का मसला उठाया। गजा के मुतासरीन की इमदाद जारी रखेंगे। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ चुकी। IMF के साथ मामलात हतमी मरहले में दाखिल हो चुके। 2018 के बाद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तन्हाई का शिकार थी। माजी की हुकूमत ने चीन और मगरिब को नाराज़ किया। अब मुल्क की खारजा पॉलिसी बेहतर हुई। दहशतगर्दी पर जीरो टॉलरेंस है। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर इत्तलात अतात आरड़ की मीडिया टॉक। गजा अलमिया जैसे तनाज़ात हल होने तक दुनिया में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सिक्योरिटी के आलमी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इज्तिमाई तौर पर काविशें करना होंगी। सिक्योरिटी के मसाइल फ्यूचर जनरेशन और अमन के लिए ख़तरा हैं। मिलकर काम करने से हम एक मजबूत, पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल हासिल कर सकते हैं।
आलमी मालियाती इदारों को चाहिए कि वो माली तौर पर कमज़ोर ममालिक को कर्ज में रिलीफ दें। पाकिस्तान ग्लोबल डिजिटल के जरिए दुनिया में मवासलाती खला को ख़त्म करना चाहता है। वज़ीर इत्तेफ़ाक़ ख़ाजा आसिफ का अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में खिताब।